केवल स्वदेशी नीतियों से ही भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले भारत के महान समाज सेवक राजीव दीक्षित जी को आप लोग पहचानते ही होंगे। वह एक ऐसे महान इंसान थे जिसकी ज़रूरत अभी भारत को सबसे अधिक है, क्योंकि यही वह इंसान थे जिन्हें सच्चाई पर पूरा भरोसा और बिना किसी के डर के बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने में हिम्मत रखते थे एवं भरपूर विरोध करते थे। और इसी सब के कारण भारत के लोग उन्हें राजीव भाई के नाम से भी बुलाते थे। दोस्तों, राजीव दीक्षित के रग रग में स्वदेशी की भावना बहती थी। साथ ही वह जो भी जानकारी अपने स्पीच के जरिए जनता तक पहुंचाते थे वह पूरी तरह से सबूत और तथ्य पर आधारित होता था, जिस कारण से कोई भी विपक्ष उन्हें गलत साबित नहीं कर पाते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग राजीव दीक्षित के पूरे लाइफ स्टोरी को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बड़े बड़े कंपनियों में काम न करके उन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए पूरा जीवन कैसे समर्पित कर दिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 30 नवंबर 1968 से, जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नवाहा गांव में राजीव दीक्षित जी का जन्म होता है। और उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित और उनके माता का नाम मिथिलेश कुमारी था। बचपन से ही राजीव दीक्षित पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई फिरोजाबाद से पूरी करके उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से उन्होंने एमटेक पूरा किए। और वह एक होनहार इंजीनियर बनने के बाद कुछ समय तक भारत के CSIR और फ्रांस के टेली कम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किए, लेकिन उनके अंदर हमेशा से ही अपने देश के लिए कुछ करने की चाहत थी और वह भगत सिंह, सुखदेव, उधम सिंह से काफ़ी प्रभावित रहते थे। और जल्द ही राजीव भाई का ध्यान विदेशी कंपनी द्वारा भारत में किए जा रहे लूटपाट पर पड़ा। उन्होंने देखा कि इंडियंस को घटिया माल बेचकर विदेशी कंपनी भारी मात्रा में मुनाफा कमाकर अपने देश में ले जा रहे हैं। और इसी समस्या से बचने के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने का शुभ काम किया और उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करें एवं अपने स्वदेशी चीज़ को अपनाएं। अगर ऐसा करेंगे तभी देश का विकास संभव है। और इसी आवाज़ के साथ उन्होंने बहुत ही कम उम्र में 1200 से ज़्यादा प्रेजेंटेशन कर चुके थे, जिसमें से भारत में यूज किए जाने वाले 500 से अधिक ज़्यादा विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट का बहिष्कार किए और स्वदेशी आंदोलन का भी शुरुआत किए। यहाँ तक कि अपने देश के कंपनियों के नाम के पर्चे ही बंट पाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सा देश की कंपनी है और कौन सी विदेशी कंपनी है। इसी सब कारण के कारण हमारे राजीव भाई का भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चुका था और लोग प्यार से राजीव भाई के नाम से ही बुलाते थे। और दोस्तों, राजीव भाई का यह मानना था कि भारत में खोजे गए आयुर्वेद जैसा पूरा मेडिकल साइंस पूरा दुनिया में नहीं है। और वह लोगों से अपील करते थे कि आपको अगर बीमारी होती है तो आप आयुर्वेद का सहारा लें, ना कि एलोपैथी का। और फिर उन्होंने बाबा रामदेव के साथ काफ़ी सारे अभियानों को अंजाम दिए। साथ ही उन्होंने 9 जनवरी 1909 को भारत स्वाभिमान की स्थापना की तथा उसमें सचिव भी चुने गए। और इस ट्रस्ट का मेन मोटिव था कि भारत से करप्शन को दूर करना और योग को बढ़ावा देना। और दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत करते समय राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव ने यह शपथ लिया था कि हम केवल कुशल लोगों को ही मतदान करेंगे और भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे और भारत को पूर्ण रूप से स्वदेशी ही बनाएंगे। आप लोगों को एक बात बता दूं कि नोटबंदी ये हाल ही में हुआ है, लेकिन राजीव भाई सालों से यह बोल रहे थे कि जब तक 1500 की नोट बंद नहीं होगा तब तक भारत से करप्शन दूर नहीं जा सकती है। और फिर आगे चलकर बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित ने लोगों के सामने सारी सच्चाई रखने के बाद वह देश के भक्त और बुद्धिमानी लोगों को अपने समिति में जोड़ने लगे और फिर बोले कि एक मजबूत पार्टी बनाकर हम लोग 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। हालांकि आगे चलकर राजीव दीक्षित के विचार बाबा रामदेव से नहीं मिल पाते थी और इसी कारण से आगे चलकर उनके बीच विवाद शुरू हो गया। राजीव दीक्षित के समर्थकों का यह मानना था कि बाबा रामदेव राजीव भाई की लोकप्रियता से घबरा गए थे। और एक बार राजीव भाई छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, तो वो अपने दौरा को पूरा करने के बाद 30 नवंबर 2010 को भिलाई पहुंचे और वहां से फिर भिलाई से दुर्ग के लिए रवाना हो गए। लेकिन कार में ही उनका दिल का दौरा पड़ा और दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन्हें बहुत जल्द अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो वहां पर भी नहीं बच पाए। और इस तरह देश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देने वाले राजीव दीक्षित पूरे दुनिया को अलविदा कह के चले गए। हालांकि बाद में राजीव दीक्षित के समर्थकों का यह मानना था कि राजीव दीक्षित की मृत्यु का कारण बाबा रामदेव है, क्योंकि उनके मरने के बाद उनका शरीर पूरा नीला पड़ चुका है और यह तभी संभव है जब किसी को जहर दिया जाए। बाद में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भी रवाना नहीं किया गया। राजीव दीक्षित जी का पार्थिव शरीर घर न ले जाकर के पतंजलि शिविर में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि इस हत्या का आरोप कभी साबित नहीं हो पाया, इसीलिए हम इसका कोई भी पुष्टिकरण नहीं करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी हमारे भारत में राजीव दीक्षित जैसे समाज सेवी की बहुत आवश्यकता है।